जो खुद को जो है ना संत कहते हैं, बाबा कहते हैं, वो जो है ना संत नहीं है, बाबा नहीं है, ढोंगी हैं। और ऐसे ढोंगी ने इस देश को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि उसने हुजूर साहब के बारे में नहीं बल्कि उसने इंसानियत के बारे में और इस देश में भाईचारे को मिट्टी में जो है मिलाने का काम किया है। मोहम्मद साहब सिर्फ जो है ना मुसलमान के लिए नहीं आए थे, वो पूरे देश के लिए हैं, पूरी दुनिया के लिए हैं। इंसान से लेके जानवर से लेके हर सब के लिए उनको रहमत बना करके भेजा गया है और उनको कहा गया है रहमत लिल आलमीन। वो पूरे देश के लिए रहमत बन करके आए। या बाबा नहीं है, शैतान है, राक्षस है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी इंसान की आस्था के प्रति उल्टा सीधा आप जो है बयान दे। हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, मखदूम अशरफ जो है ना समनानी जो है ना किचौचा जो है आपको उत्तर प्रदेश में एक जगह है। बाबा साहब जो है ना, बाबा जो है ना फरीद साहब, ये सब सूफी संत ऐसे हैं जिन्होंने प्यार और शांति से इस्लाम को जो फैलाया। किसी से ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आप मुसलमान हो जाइए। तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी जाति समाज का हो, एक सब में खड़े हो जाते हैं। महमूदो आयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। पहली बात है कि ऐसे जो है मनहूस आदमी का और ऐसे जो है ना नीच आदमी का नाम लेने से भी जुबान खराब हो जाता है। नाम उसका लिया जाता है जिसके नाम लेने से आपको अच्छा जो है ना रास्ता देखने को मिले, अच्छे विचार आए और जीवन में परिवर्तन आए। और जिस तरह से मोहम्मद साहब को इस तरह से उसने जो दिया है बयान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक हिंदू समाज से आता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र यादव है, लेकिन मैंने जहाँ तक जो है देखा है इस्लाम के दिए हुए हदीसों में और जो है ना कुरानों में जो हमने थोड़ा बहुत जो है ना जानकारी निकाल कर जो है ना पढ़ाई की है, नबी हुजूर साहब के बारे में ये कहा गया है कि वो अपने दुश्मन को भी गले से लगा लिया करते थे। और मदीने की गली में जब वो नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो उनके ऊपर एक जईफा जो थी, जईफा कहते हैं बुजुर्ग जो है ना महिला थी, वो उनके ऊपर रोज जो है ना कूड़ा डाल दिया करती थी। और हुजूर साहब जो है, मोहम्मद साहब जो है, वो मुस्कुरा के देख के चले जाया करते थे। एक दिन उन्होंने नहीं डाला कूड़ा, दूसरे दिन उनके घर पे गए और कहा कि अम्मा आपने हम पे आज जो है कूड़ा नहीं डाला, क्या बात है? तो वो अम्मा रोने लगी और वो रोते रोते जो है हुजूर साहब के कदमों में गिर गई और कहा कि जब नबी इतने प्यार करने वाले हैं तो इनका जो है खुदा कितना प्यार करने वाला होगा। और उसने इस्लाम कबूल किया और वो उनके साथ हो गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद साहब पूरे दुनिया के लिए जो है ना मोहब्बत, प्यार, शांति और सच्चाई का पैगाम लेके आए। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अरब हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो। महात्मा गांधी जी ने भी अपनी विचार में जो है उनके बारे में जो है ना किताब में लिखा है कि किसी को अगर जीवन यापन करना है तो इस्लाम में जो नबी हुए हैं जिनका नाम मोहम्मद साहब, उनके रास्ते पे बताए हुए जो है ना चलना चाहिए। लेकिन एक हिंदू जो है ना समाज का जो अपने आप को संत कहता है, मैं उसे संत नहीं कह सकता, मैं उसे राक्षस और जो है ना शैतान का जो है ना लक़ब दे रहा हूँ और जो है ना वो दे रहा हूँ जो है खिताब। क्योंकि उसने हिंदुस्तान के गंगा जमुना जो तहजीब है उसको तार तार कर दिया है। इस देश में हिंदू जो है, मुसलमान जो है, सिख जो है, ईसाई जो है, सब मिल करके रहते हैं। और इस देश में हर आदमी एक दूसरे के धर्म के प्रति मान सम्मान रखते हैं। और दुनिया में एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे के धर्म को इज्जत और मान सम्मान देता है। और हिंदुस्तान में बहुत भाईचारा है, प्यार है। लेकिन ऐसे जो खुद को जो है ना संत कहते हैं, बाबा कहते हैं, वो जो है ना संत नहीं है, बाबा नहीं है, ढोंगी हैं। और ऐसे ढोंगी ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि उनको जेल में डालिए, FIR कीजिए, क्योंकि उसने हुजूर साहब के बारे में नहीं बल्कि उसने इंसानियत के बारे में और इस देश में भाईचारे को मिट्टी में जो है मिलाने का काम किया है और भाई को भाई से लड़वाने का काम किया है। इस्लाम में हमेशा मोहब्बत, शांति और सच्चाई बताया गया है। भगवान राम ने भी अपने जीवन में मोहब्बत, शांति और सच्चाई बताया है। गुरु नानक जी ने भी अपने जीवन में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत
शांति और सच्चाई का पैगाम दिया है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी अपने जीवन में प्यार, शांति और सच्चाई का विचार दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हिंदू धर्म के जो अपने आप को ठेकेदार बनते हैं, जो है ना बाबा जो है ना मानते हैं, उनको मैं कह देना चाहता हूं कि आप बाबा नहीं है, शैतान है, राक्षस है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी इंसान की आस्था के प्रति उल्टा सीधा आप जो है बयान दे। ऐसे आरोपियों के ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है केंद्र की सरकार से मैं अपील करता हूं कि उनके ऊपर एफआईआर हो और उनको जेल में डाला जाए और उनसे माफ़ी मंगवाइए कि जो उन्होंने बयान दिया उससे मैं माफ़ी मांगता हूं। अगर किसी की आस्था को जो है तकलीफ पहुंची हो, मैं ये मांग करता हूं आपके माध्यम से। और हिंदुस्तान में अमन भाईचारा बना रहे, मैं इसके लिए ईश्वर से जो है कामना करूंगा कि इस देश में हमेशा भाईचारा बना रहना चाहिए। पूरा मुसलमान बटला हाउस शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहा है, छावनी में बदला हुआ उसके खिलाफ। पूरा मुसलमान मत कहिए, मोहम्मद साहब सिर्फ जो है मुसलमान के लिए नहीं आए थे। मोहम्मद साहब को ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए उनको भेजा था। चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, कोई भी नबी हो, चाहे देवी देवता हो, वो सब के लिए है और सब उनके लिए है। मोहम्मद साहब सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है, मुस्लिम समाज के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। और पूरे एक एक इंसान से लेके जानवर से लेके हर सब के लिए उनको रहमत बना करके भेजा गया है। और उनको कहा गया है रहमत लिल आलमीन। वो पूरे देश के लिए रहमत बन करके आए और उन्होंने सबको प्यार दिया, मान सम्मान दिया। आज हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, मखदूम अशरफ जो है ना समनानी जो है ना किचौचा जो है आपको उत्तर प्रदेश में एक जगह है, बाबा साहब जो है ना, बाबा जो है ना फरीद साहब, ये सब सूफी संत ऐसे हैं जिन्होंने प्यार और शांति से इस्लाम को जो फैलाया। किसी से ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आप मुसलमान हो जाइए। उनके विचार को देख के, जैसे कि इस्लाम में देखते होंगे जब लोग नमाज पढ़ते हैं तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी जाति समाज का हो, एक सब में खड़े हो जाते हैं। महमूदो आयाद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये एक ऐसा धर्म है जो सबको एक भाईचारे का जो पैगाम देता है और मोहब्बत का पैगाम देता है। और ऐसे इस्लाम को अगर कोई हिंदू अपने आप को ये कहे कि मैं जो बाबा हूँ और वो जो है बदनाम करे तो वो हिंदू नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदू जो है धर्म में कहीं नहीं लिखा गया है कि आप किसी भी धार्मिक को, किसी भी जो मजहब को बदनाम कीजिए और आपस में फूट डालिए। ये कहीं भी हिंदू समाज में नहीं लिखा गया है। जो ऐसा काम करता है वो देश के लिए गद्दार है और वो देशद्रोही है और वो धर्म का अपमान नहीं, वो देश का अपमान कर रहा है और भाई को भाई से लड़वा रहा है। ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जाए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी जो है ना हो जो है ना कार्रवाई हम इसकी मांग करते हैं। तो अभी तक जेल नहीं गया, गिरफ्तार नहीं हुआ, कौन है इसके पीछे, कौन बचा रहा है? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं भारत की जो है ना सरकार से, कोई उनको जो है ना बचाए चाहे ना बचाए, लेकिन हम जो है भारत की जो है और उत्तर प्रदेश की जो है ना सरकार से मांग करते हैं कि उसको जेल में डालने का काम करे और उसके ऊपर कानूनी जो है ना कार्रवाई करे। क्योंकि देश में भाईचारा, अमन और शांति हमेशा बना रहे। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे का मान सम्मान होना चाहिए, सबके प्रति आदर भाव होना चाहिए, किसी को गिरी हुई नज़र से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से क्यों ना हो। सबका मान सम्मान इस देश में मिले, यही हमारे बाबा साहब ने अपने जो है ना संविधान में लिखा है और यही भारत का लॉ है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। बहुत शुक्रिया। चलिए, एक सवाल ये है कि आखिर कोई भी आता है मुसलमान को, नबी साहब को आखिर क्यों बुरा भला कह कर देता है? क्योंकि भाजपा के एक नेता है मुंबई के, वो भी उन्होंने भी उल्टा सीधा बोल दिया। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि अंधे को सब अंधा नजर आता है, बहरे को सब जो है ना बहरा नजर आता है, गूंगे को सब जो है ना गूंगा नजर आता है। तो उनकी जो है तुलना मैं अंधे, गूंगे, बहरे से करना चाहता हूं। क्योंकि जो लोग जो है ना सच्चाई को नहीं जानते हैं, जो लोग जानकार नहीं है और जिनके दिलों में नफरत है, प्यार नहीं है, वही इस तरह की बातें जो है करता है। अच्छा इंसान चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, वो कभी भी किसी भी धार्मिक को उल्टा सीधा बयान दे के बदनाम नहीं कर सकता। क्योंकि सब जाति धर्म का सम्मान करना, ये हमारे बाबा साहब ने देश के लॉ में और देश के जो है संविधान में ये चीज़ लिखा गया है कि अगर कोई किसी के जाति धर्म का अपमान करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई और उसको जेल में डालना चाहिए।